हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी क्लास 2 के बच्चों को एडजेक्टिव्स किस तरह से समझाया जाए और फिर उनकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए। तो वीडियो को एंड तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 1 में बच्चों ने एडजेक्टिव एज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड कर रखा है, तो यहाँ सबसे पहली बात उन्हें बताइए कि जो तुमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पढ़े हैं वो ही एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, यानी अ वर्ड दैट टेल्स और डिस्क्राइब्स समथिंग मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में कुछ और बताते हैं, वही एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई हैव अ रेड बॉल, तो यहाँ बॉल नाउन हो गया और रेड उसके बारे में बता रहा है, बॉल कैसा है, रेड कलर का, तो ये एडजेक्टिव वर्ड हो गया। इसी तरह से सी इज वेयरिंग अ न्यू ड्रेस, ड्रेस नाउन वर्ड है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है न्यू वर्ड। मिस्टर सेन इज एन एक्सीलेंट कुक, अगेन कुक एक नाउन वर्ड हो गया और एक्सीलेंट उसके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव को और डिटेल में बताइए कि ये किसी भी नाउन के या प्रोनाउन के कलर, साइज, शेप, फीलिंग, अपीयरेंस, वेट, टेक्सचर, नंबर और क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। कलर, साइज और शेप ये तो बच्चे समझ जाएंगे। कलर हो गया पिंक, रेड, साइज यानी टॉल, थिन, शॉर्ट, शेप में राउंड, ओवल, स्क्वायर, जितने भी शेप हैं ये चीज़ें बच्चे समझ जाएंगे। देन फीलिंग के एग्जाम्पल दीजिए उन्हें, हैप्पी, सैड, बोर्ड, एक्साइटेड, ये सारे फीलिंग वाले वर्ड भी एडजेक्टिव होते हैं। अपीयरेंस, कोई भी चीज कैसा अपीयर हो रहा है, उसकी अपीयरेंस कैसी, क्लीन है, डर्टी है, जैसे फ्लोर, फ्लोर नाउन वर्ड हो गया, अब वो क्लीन है या डर्टी है ये वर्ड उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं और ये एडजेक्टिव वर्ड हो गए। इसी तरह से वेट के एग्जांपल्स होंगे, हेवी, लाइट, हेवी, बॉक्स, लाइट, बॉक्स, जब बोलते हैं तो बॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव है। टेक्सचर, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर जब ये सॉफ्ट है, रफ है जब बताते हैं तो ये सॉफ्ट और रफ वर्ड भी एडजेक्टिव हो गए। नंबर और क्वांटिटी, जब हम कहते हैं 4 एप्पल्स, 5 मैंगोज, 2 एग्स, तो यहाँ एप्पल, मैंगो, बनाना को डिस्क्राइब किया जा रहा है नंबर से, तो इस तरह से नंबर भी डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गए। ये जब एक्सप्लेन कर दिया आपने, डिटेल में बच्चे को समझा दिया, देन बारी आती है प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स। फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बना सकती हैं, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स, सेंटेंस पढ़ो, उनमें जो एडजेक्टिव वर्ड है बस सिंपली उन्हें अंडरलाइन करना है। जैसे दीज आर स्वीट एप्पल्स, तो एप्पल्स एक नाउन वर्ड हो गया और उसको डिस्क्राइब कर रहा है स्वीट, तो ये एडजेक्टिव हो गया। मदर हैज अ शार्प नाइफ, नाइफ को एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, शार्प वर्ड। हिज हेयर इज कर्ली, हेयर कैसे हैं, कर्ली हैं। सैम हैज अ न्यू पेन, न्यू। नीना हैज 2 कैट्स, 2। द मैंगोज आर स्वीट, अगेन स्वीट। द बॉक्स इज हेवी, हेवी। दिस इज अ लवली डॉल, लवली। इट इज रेनी डे, रेनी। दिस इज अ स्टोरी बुक, तो बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, स्टोरी वर्ड। तो इस तरह से बच्चे जब समझ जाते हैं तो इस काम को फटाफट कर लेते हैं। नाउ चूज एंड राइट, अब बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं और फिलअप में करेक्टली बच्चे को फील करना है समझते हुए सेंटेंस को। जैसे रीमा वांट्स अ डैश कार, तो अब यहाँ कौन सा वर्ड फिट होगा, इंटेलिजेंट कार नहीं, इंटरेस्टिंग कार नहीं, ब्रिलियंट नहीं, यहाँ होगा ब्लैक कार, तो ये ब्लैक लिख दो यहाँ पे सोचकर और इसे कट भी कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। सना इज अ डैश गर्ल, अब यहाँ अ लिखा हुआ है तो इंटेलिजेंट नहीं होगा, ब्रिलियंट होगा। अगर बच्चे ने ए एन द कर रखा है तो वो ऐसे करेंगे, दिस इज एन डैश बुक, ये एन दिया हुआ है मतलब यहाँ इंटरेस्टिंग होगा, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। माला हैज डैश कैट्स, तो यहाँ नंबर आ जाएगा 8 कैट्स। कमल इज एन डैश मैन, कमल एन है तो इंटेलिजेंट हो गया, एन इंटेलिजेंट मैन हो गया। द बेबीज स्किन इज सो सॉफ्ट, अब जो बचा उसे लिख दो, बेबी की स्किन सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से बॉक्स वाले वर्ड्स को सही सही लिखते जाना है। नाउ ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया, द मैंगोज आर डैश स्वीट और टॉल, तो मैंगोज टॉल तो नहीं हो सकते, स्वीट होंगे। इट इज डैश इन समर्स, समर्स में क्या होते हैं, कोल्ड या हॉट, हॉट होता है। एन एलिफेंट इज अ डैश एनिमल, बिग और टाइनी, तो टाइनी यानी छोटा तो नहीं होता है, एलिफेंट बिग एनिमल होता है। माई फादर बॉट अ डैश कार, न्यू या ब्रोकन, तो ब्रोकन कार तो कोई नहीं लाएंगे, न्यू कार। द बुक्स आर डैश इंटरेस्टिंग या स्वीट,
तो बुक्स कभी स्वीट नहीं होते, इंटरेस्टिंग होते हैं। तो इस तरह से समझो और सही ऑप्शन को टिक करो। नाउ चूज करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में दिए हुए सही एडजेक्टिव को फिल करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे इन समर्स वी लाइक टू ड्रिंक डैश वाटर, कोल्ड या हॉट। तो हॉट वाटर समर्स में कोई नहीं लेते, सभी को कोल्ड वाटर चाहिए। वी वेयर डैश क्लॉथ्स इन विंटर, वार्म और कोल्ड। तो विंटर में हम वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं। ही इज डैश मैन, पुअर और शार्प, तो ही इज अ पुअर मैन। दिस इज एन डैश स्टोरी, इंटरेस्टिंग या अगली, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। द डायनासोर वाज अ डैश एनिमल, ह्यूज या स्मॉल। ऑब्वियसली डायनासोर्स बहुत बड़े होते थे, तो ह्यूज एनिमल्स। अ जिराफ इज अ डैश एनिमल, वाइल्ड और डोमेस्टिक। तो जिराफ वाइल्ड एनिमल होता है, इसलिए वाइल्ड को टिक आउट करो। तो इस तरह से टिक करने में बच्चे को बड़ा मजा आएगा। फटाफट इस वर्कशीट को कर लेंगे। नाउ राइट अपोजिट्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब इन वर्ड्स के लिए अपोजिट वर्ड्स इन बॉक्स में से ढूंढ कर लिखना है, क्योंकि यहाँ थिक भी एडजेक्टिव है और इसका अपोजिट थिन भी एडजेक्टिव है। बिग, बिग का स्मॉल, टॉप का बॉटम, लॉन्ग का शॉर्ट, यहां कट भी करते जाना है। ओल्ड, ओल्ड का यंग, ओल्ड का न्यू भी होता है, पर यहां ऑप्शन देखना होगा। रिच, रिच का पुअर। तो इस तरह से यहाँ अपोजिट वर्ड्स और एडजेक्टिव दोनों की प्रैक्टिस हो रही है। इसी चीज को आप मैचिंग में दे सकती हैं। मैच द अपोजिट एडजेक्टिव्स, इसको स्क्रम्बल वे में लिख दीजिए ऊपर नीचे और फिर बच्चे उसको मैच करें, क्योंकि मैचिंग में बच्चों को मजा आता है, तो उस काम को भी वो फटाफट कर लेंगे। नाउ कलरफुल एडजेक्टिव्स। अब ब्रैकेट में लिखे हुए लेटर्स को अनस्क्रम्बल करो, एक कलर का नेम बनेगा, उसको फिल करते हुए सेंटेंस को पूरा करना है। जैसे द ग्रास इज डैश। अब इन वर्ड से क्या बन रहा है? ग्रीन। द ग्रास इज ग्रीन, सेंटेंस पूरा हो गया। द स्काई इज डैश, इससे बन रहा है ब्लू, तो स्काई इज ब्लू। रिया हैज अ डैश बॉक्स, तो इससे बन रहा है सिल्वर। रिया हैज अ सिल्वर बॉक्स। सीमा हैज अ डैश पेन, सीमा हैज अ ब्लैक पेन। द ब्रिंजल इज पर्पल, तो पर्पल की स्पेलिंग यहां लिखो। द बेबीज चिक आर पिंक, इन लेटर से बन रहा है पिंक। She is wearing dash skirt, इन लेटर से बन रहा है ऑरेंज। He has a dash ring, अब यहाँ इन लेटर से बन रहा है गोल्डन, गोल्डन रिंग। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगेन सिंपली बोल दीजिए राइट 3 और 5 एडजेक्टिव वर्ड्स फॉर योर मदर, फादर या ब्रदर, या कोई ऑब्जेक्ट दे दीजिए। खेलते समय भी बच्चे को बोल सकती हैं आप कि ये क्या है, इसके लिए कोई एडजेक्टिव वर्ड बताओ, तो वहां भी रिवीजन हो जाएगा बच्चे का। जैसे मदर के लिए बोल सकता है सी इज एक्सीलेंट कुक, सी इज ब्यूटीफुल। पापा के लिए हार्ड वर्किंग, टॉल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, या जो भी बच्चे को समझ में आ रहा है उस तरह से वो 3 या 5 एडजेक्टिव वर्ड्स लिखे। ये हो गया। या फिर आप रफली उनको कोई भी ऑब्जेक्ट बना दीजिए, जैसे आपने एप्पल बना दिया, मैंगो बना दिया, और बोलिए कि अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 या 3 एडजेक्टिव वर्ड सोचो क्या होगा। या फिर सिंपली उनको स्टोरी बुक या न्यूज़पेपर दे दीजिए और उनमें बोलिए कि 10 डिस्क्राइबिंग वर्ड को सर्कल करो और फिर उन्हें नोट डाउन करो। इस तरह से भी आप प्रैक्टिस करवा सकती हैं। या फिर सिंपली वर्कशीट बना दीजिए और बच्चे को बोलिए टिक आउट करो, फिलअप करो, सर्कल करो, अंडरलाइन करो। इन काम में भी बच्चे को बहुत मजा आता है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।